बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू ये है ज़िंदगी। मैं सायरा कबीर आज बहुत बीमार हूँ, लेकिन आप लोगों से दूर नहीं रह सकती, इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, कम आवाज़ ही सही, लेकिन आऊँगी ज़रूर। आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है। कल हमने इतना ज़बरदस्त टॉपिक किया था, आप सब ने बहुत इन्जॉय भी किया, हमें बहुत ज़बरदस्त फीडबैक मिला है। हमने चूँकि कल किया था, ऑफ कोर्स शादी से पहले रिश्ते के हवाले से बातें की थी कि लड़का लड़की के घर अगर रिश्ते लेकर जाते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस टू आस्क, व्हिच वाज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज एक कदम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे हम, क्योंकि हम शादी के हवाले से बात करें। हम यहाँ बिल्कुल कोई शादी करते हुए नहीं दिखा रहे आपको, लेकिन जो शादियाँ करते हैं लोग, तो शादी के अखराजात जो होते हैं, शादी को किस तरीके से हमने अपने सर पे सवार कर दिया, उस हवाले से आज ज़रूर बात करेंगे। अब आप दुल्हा दुल्हन की बात करें तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि दुल्हा और दुल्हन जिनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है कि शादी होने वाली है, इट इज़ द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन्स ऑफ योर लाइफ। करते क्या है आप शादी के लिए इतनी टेंशन लेते हैं कि आप इंजॉय करना भूल जाते हैं। आपको एक बोझ लगता है, और जब शादी की तकरीब ख़त्म हो जाती है तो आप बोलते हैं अल्लाह तेरा शुक्र शादी की तकरीब ख़त्म। ये हमने क्यों किया अपने साथ ऐसे? हम अपने ही बिगेस्ट डे को इस तरीके से अपने सर पे ऐसे सवार कर देते हैं कि मेमोरीज जब आप सोचते हैं कई सालों बाद, आपको एहसास होता है ओह माय गॉड, मैं तो इतनी टेंशन में थी, मैं तो इतना घबराया हुआ था, मेरे तो कपड़े ख़राब हो गए थे, मेरा तो मेकअप सही नहीं था, ओहो तस्वीरें सही नहीं आई, ओ अगर इवेंट प्लानर ने ये कर दिया होता ना, या इतने फूल और लगा दिए होते तो और ख़ूबसूरत लगता। ये हमारी ख्वाहिशें, कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत हुए अरमान, लेकिन हर पता नहीं क्या समथिंग, ये मैं भूल गई इसके आगे। लेकिन द पॉइंट इज़ कि क्यों करते हैं हम इस तरह अपने साथ? अपनी एक्सपेक्टेशन हम इतनी बढ़ा देते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे जब आपका वक्त आता है, जब आप वो ग्रैंड टाइम है आपका, जिसको आपको मेमोरीज़ बनानी है, और आप भी परेशान, आपके घर वाले भी परेशान, और जब हो जाए तो उसके बाद भी आप कमी बेशी करने में गिनने में शुरू हो जाते हैं कि क्या क्या कहाँ कमी थी, लोगों ने क्या कहा, खाना कैसा था, इतना खाना बचा, इतना नहीं रखा, इतना कम पड़ गया, उसने ये कहा, ये इसमें नमक ज़्यादा थी। क्या कर रहे, व्हाट आर वी डूइंग, डज इट रियली मैटर? शादी में एक्चुअली मैटर क्या करता है? दूल्हा और दुल्हन कितने खुश हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ शादी की तकरीब में दूल्हा दुल्हन बेचारों को प्रॉपर खाना नसीब नहीं होता है, और जब बेचारे वो घर जाते हैं तो पूरा का पूरा ख़ानदानी ज़माना उनके सर के ऊपर होता है, एंड वो बेहोश हुए होते हैं, और वो इतने थक चुके होते हैं कि वो इन्जॉय नहीं कर सकते अपनी शादी। वो केक खाने में, और या तो इतना मीठा खा चुके होते हैं कि उनको नौजिया हो रहा होता है बाय द एंड ऑफ इट। फूल के हार तो हार पे हार इतना ला दिया होता है दुल्हन को, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सोने और जेवरात में लदा दिया होता है। उसके बाद उसके कपड़े इतने हैवी होते हैं कि बेचारी को 4 लोग तो चाहिए कि उसको वहाँ से पकड़ के एक्चुअली स्टेज तक पहुँचाए और स्टेज से गाड़ी तक बिठाए। इज़ दिस द पर्पस? क्या यही शादी का मकसद होता है? आपके नज़र में शादी अगर करनी चाहिए तो किस तरीके से करनी चाहिए? रिवाज, ट्रेडिशंस बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, फॉलो करना चाहिए, दैट इज़ हु वी आर। लेकिन क्या इस रिवाज या ट्रेडिशंस को हमने सर पे इस तरह चढ़ा ले कि हम अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ नहीं एंजॉय कर सकें? तो फ़ायदा क्या है? ये रिवाज हमने बनाया, हमारे मास्टर ने बनाया, इसको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के हवाले से हम बेहतर बना सकते हैं, इसके पीछे क्या मोटिव्स होती हैं, वो तमाम सवालात आज अपने शो में डिस्कस करने जा रहे हैं। डिज़ाइनर जो है, डिज़ाइनर वेयर्स के बहुत ज़्यादा आजकल इन कॉन्सेप्ट, अगर आपने किसी वेल नोन डिज़ाइनर के कपड़े ना पहने हो तो आपको ऐसा लगता है आपकी इज़्ज़त में कमी आ गई है। इसी तरीके से गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम श्योर आप भी सोच रहे होंगे। शादियों का सीज़न है, दिसंबर जनवरी, उस हवाले से बहुत सारी बातें करनी है। वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं। आप कहीं ना जाइएगा, मैसेज करें, कॉल करें, हमसे बात करें। विल बी बैक राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, हम यहाँ काउंटर के पीछे बिल्कुल आ चुके हैं। आई नो आप लोगों ने कल बहुत एंजॉय किया था, इसीलिए हमारे पास हैं और अभी काफ़ी दिनों तक हमारे साथ रहेंगी द कुकिंग एक्सपर्ट। वी हैव अ शेफ, वी हैव अ थाई शेफ विद अस अगेन टुडे। आज हमें और क्या कुछ बनाना सिखाएंगी वो ज़रूर जानते हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव सलमा।
สวัสดีค่ะ स्वादिका How are you? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज आप बहुत ही खूबसूरत है। मेरा पास बेटा होता है ना, मैं अपने बहू बनाऊंगी। शर्म आ गई मुझे, शर्म आ गई। नवासा बड़ा होने वाला, थोड़ा वेट करना और बड़ा नहीं करना। वेट फॉर माय नवासा। ओके, मैं बड़ी नहीं होंगी, मैं इनके नवासे को बड़ा होने के इंतजार करूंगी। बिल्कुल ठीक है, डन डन एग्रीड। वैसे आज क्या बन रहा है? आज मैं लापकाई बनाऊंगी। लापकाई। लापकाई लापकाई क्या होता है? लापकाई में होता है चिकन कीमा। कीमा बनता है बेसिकली। कीमा पका लो हाँ। और पानी के साथ जब सूख जाएगा चिकन पकाने का, फिर हम सलाद की तरह बनाएंगे। सही है, डन करके दिखाएं। हमारे पास यहाँ क्या क्या मौजूद है? आ, ये कीमा है, हाँ, चिकन कीमा, लेमन जूस, चिली फ्लेक्स, हाँ, ये चावल का पका सीखा हुआ ठीक है, चावल, चीनी, फिश सॉस, फिश सॉस, प्याज, हरा धनिया, वी हैव दिस स्प्रिंग अनियंस, एंड ये हमारे पास क्या है? पुदीना धनिया। ये हाँ, अच्छा पुदीने खूबसूरत वाले खिले खिले हैं, इसलिए शायद परेशानी होगी मुझे। बस अब शुरू करते हैं। चलो। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मेरी अम्मी एक हमें हमेशा एक टिप देती हैं कि जब भी खाना बनाना शुरू करो बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाओ, देखो खाने में कितनी ज़बरदस्त, कितनी लज्जत आ जाएगी। तो मैं यूजुअली जब खाना बनाती हूँ ना, कि मैं तो बहुत ही अनाड़ी हूँ, मैं तो बस घर वाला काम करती हूँ, तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये क्या? कीमा। सबसे पहले हाँ। पैन गरम करके हमने हाँ, कीमा डाल दिया। कीमा डाल लें ओके, और थोड़ा पानी डाल लो। और थोड़ा सा पानी, क्योंकि कीमा अपना पानी भी खुद छोड़ता है। वैसे चाहे मगर- थाई खाना हो या पाकिस्तानी खाना हो, जो नॉर्मल बेसिक्स हैं वो हमेशा एक ही रहती हैं वैसे। सही है ना? हाँ, ये जब पानी सूख जाएगा और ये पक जाएगा, फिर हम लापकाई के मसाला डाल लेंगे। सही है, ठीक है, परफेक्ट। और ये अभी मिक्सिंग हो रही है। Mixing। अच्छा, टेल मी समथिंग सलमा, शादी आपकी कैसे हुई थी? शादी लव मैरिज तो हुई थी, हमें पता Yes, हाँ। है ना? क्या 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 फंक्शंस हुए थे? थाईलैंड हमारा थाईलैंड में हुई थी, यहाँ पे हुई थी शादी? हम इधर वलीमा कर रहे हैं। यहाँ वलीमा हाँ। क्या, वहाँ शादी की? हाँ। यहाँ वलीमा में आपने क्या पहना था? क्या बोला? शरारा। शरारा पहना था? हाँ, कौन से शरारा। कलर का? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का। ओह, वाइट ग्रीन। हुज फेवरेट कलर इज इट? आपका फेवरेट है, आपके हस्बैंड का फेवरेट कलर? ये मेरे को नहीं पता, मेरा ससुर माँ मेरी नहीं रखी है। अच्छा, तो सासू माँ ने इनको जो दे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं था कि ये अच्छा नहीं कलर, वो मुझे ये पहनना है? आपने कहा जो पहनाएंगे पहन लो। मैं पाकिस्तानी इंडिया के कपड़ा बहुत पसंद है, बचपन से। क्या बात है। तो सही, आपने ग्रीन कलर के कपड़े पहने। प्रॉपर सर में दुपट्टा सब भी रखा? हाँ, सर में दुपट्टा और नेक में बहुत बड़ा हाथ पहनाए हैं, और कान में कितनी बड़ा बुंदा और सोने का जूलिया पहनाए हैं। ओह माय गॉड। और बहुत सारा फूल का हार भी पहनाया आपने। हाँ। और फिर वो आप थकी नहीं? थक गई ना? थक गए मगर खुश है। खुश थी? सब कुछ परफेक्ट था? Yes। खाना वाना सब कुछ? हाँ। क्या जबरदस्त। खाना भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। वो पानी में कीमे अच्छी तरीके से, और ये आई थिंक बहुत हेल्दी है। हाँ। बिकॉज कोई ऑयल नहीं जा रहा बेसिकली। ऑयल आज ऑयल की नहीं है। क्या बात है, जबरदस्त। ये तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ओके, ये हमने एक चिकन क्यूब डाल दिया है। एक सही है। वैसे बड़ी पॉपकॉर्न किस्म की शक्ल बन गई है इसकी, है ना? इट लुक्स लाइक पॉपकॉर्न। हाँ। अच्छा, ये लापकाई की कीमा होता है ना जी। मशीन वाला से नहीं लेना। नहीं, हाथ वाला कीमा। हाथ वाला कीमा इस्तेमाल करेगा, मशीन का कीमा नहीं इस्तेमाल करेगा। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे अपने व्यूज़ को एक दफ़ा पे बताना चाहूँगी कि मेरे पास यहाँ पे सैमसंग का टैब मौजूद है। आप चाहें तो प्लीज़ हमें मैसेज कर सकते हैं। कल वाले मैसेजेस भी मैं पढ़ूँगी, और इसमें से कुछ मैसेजेस मैं इनफैक्ट अभी पढ़ लेती हूँ। कल जो है हमने कुछ मैसेजेस किए थे, और हमने जो स्टेटस अपडेट किया था उस पर बड़े मज़े की जवाब आए। अच्छा, हमने सवाल पूछा था कि रिश्ते के लिए क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी है।
हमारे पास जो लोगों ने दिया है उसमें से सबसे पहले हमें दिया है, 1 मिनट में सारे खोल दूँ एक साथ। ओके, हिना नवीद ने कहा है कि पैसा कुछ माने नहीं रखता, बस ये देखा जाए कि लड़की कितनी अक्लमंद है, क्योंकि वो और क्या वो इस काबिल है कि अपनी मैरिड लाइफ को हैंडल कर सके। मुख्तियार मोहम्मद ख्वाजा ने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा घराना, अच्छा लड़का हो या लड़की अच्छे अखलाक, 5 वक्त की नमाजी हो एंड फ्रॉम यूएई। अच्छा ठीक है, नहीं फ्रॉम यूएई, ये शख्स खुद फ्रॉम यूएई है, लड़का लड़की की डिमांड यूएई की नहीं है। ओके, फिर उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त पोस्ट भी भेजा है, जब भी गुनाह की तरफ माइल होने लगो तो 3 बातें लाजमी याद रखो, अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं और मौत हर हाल में आनी है। वेरी वेल सेड, गुड ना सलमा? हाँ। ओ माय गॉड। अच्छा, फिर जुबैर शेख ने कहा कोई आप जैसा हो तो आंखें बंद करके कर लेनी चाहिए। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। देखिए ऊपर की खूबसूरती में ना जाया करें, अंदर की खूबसूरती भी देखा जाए। वैसे थैंक यू सो मच। शहबाज खान ने कहा पैसा जिस साइड से ज़्यादा होगा वो दूसरे के नुक्स निकालेगा। आप सही कह रहे हैं, आई एग्री। एंड निगर जमाल ने कहा अच्छा अखलाक, काम काज और रहन सहन। बहुत अच्छी बातें लिखी हैं और भी कुछ मैसेजेस हैं जो हम ज़रूर पढ़ेंगे। और एक दफ़ा बताना चाहूँगी कि आज का स्टेटस अपडेट भी हमने किया हुआ है, तो प्लीज़ जवाब दें, पार्टिसिपेट इन द शो। वी कमिंग बैक टू सलमा। सलमा, कीमा अब पक चुका है? थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा भी पकना बाकी है। अच्छा, क्यों ना हम इस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए जब तक कीमा पक रहा है अपनी नानी को भी इन कर लें और आप लोगों से मुलाकात करवा लें। तो आइए मिलते हैं नानी से। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप सुना? बिल्कुल ठीक नानी। सर्दियाँ आ गई हैं, गला मेरा सही नहीं होके दे रहा, ड्राइनेस इतनी होगी, पाँव मेरे इतने कुछ ड्राई हो रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अब रोज़ तो मैं पेडिक्योर नहीं कर सकती, कुछ बताएं हल। देखो सिंपल हल तो ये है कि रात में आप ये पेट्रोलियम जेली मिलती है, वैसलीन जिसको कहते हैं आप, वो आप पैरों में लगाएं और मोज़े पहन के आराम से सो जाएं। अच्छा, सुबह उठ के उसको वॉश कर लें तो वो सही हो जाएगा? हाँ सही हो जाएगा। अगर सिर्फ सर्दियों की वजह से अगर हो रही है तो वो सही हो जाएगा, लेकिन घरों में अक्सर कारपेट बिछे हुए होते हैं जी, उसके ऊपर चलने से पाँव ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए है कि आप कपड़े के नरम मोज़े बना लें, या बाज़ार में भी आजकल अवेलेबल है बिल्कुल पतले वाले, बिल्कुल पतले वाले, आप वो हमेशा पाँव में पहन करके जब कारपेट पे चलें, सही है। तो ये पता चलता है लोगों को कि कारपेट पे चलने की वजह से पाँव हमारे ख़राब हो गए। तो उसके लिए भी ये है कि मोज़े पहन के रखें एक तो, दूसरे ये पेट्रोलियम जेली लगा लें, उससे भी सही हो जाता है। अच्छा, तीसरा एक और मसला ये होता है कि जो ख़वातीन अमूमन खड़े होकर, जैसे आपका काम है हाई हील पहनना और ज़्यादा टाइम खड़े होकर काम करना, तो एड़ियों में उनकी एड़ियाँ भी फटने लगती हैं, एड़ियों में दर्द रहने लगता है, पैरों में दर्द रहने लगता है। तो उसके लिए ये है कि आप नीम गर्म पानी लें, बल्कि नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, उसमें लाहौरी नमक डालें और पाँव डिप कर लें कुछ देर के लिए। लाहौरी नमक आपने पहले भी बताया था। ये दर्द खींचता है, पैरों में जो सूजन आ जाती है, अक्सर सूजन आ जाती है, वो सूजन कम करता है। ये तकलीफ को आपके ख़त्म करता है। ये तो बहुत सुकून मिलेगा। नहीं, मैं तो आज ये बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई करूंगी। उससे जो एड़ियाँ नरम हो जाती हैं पानी में डिप करने से, फिर उसके वही जेली लगा के, पेट्रोलियम जेली लगा के आप सो जाए। चले सही, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि जो बीमारी मुझे जाना है, सॉरी ब्रेक। हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी मैं इस पे भी जरूर बात करेंगे। और प्लस सलमा, आई थिंक चिकन ये कीमा हो चुका है, तो अभी ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आएंगे फिर हम करके मिक्स करके दिखा सकते हैं। जबरदस्त, एक्सेलेंट। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाएंगे, जल्दी से आएंगे, आप कहीं ना जाएगा। सवालात बहुत सारी, बातें बहुत सारी करनी है। या व्हाट? लाभ का है बन रहा है, कीमा बन रहा है, कहीं ना जाएगा। मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। आई थॉट वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, हमारे यहाँ पे चिकन कीमा हो चुका है। हमारा नहीं, मतलब चिकन का कीमा कंप्लीट हो चुका है, हमारा कीमा हो चुका है। चलिए सलमा, रेडी करते हैं हम। हमारा जब कीमा हो ही चुका है तो अब आगे क्या करना है? आगे मैं कीमा निकालेगा। ठीक है। देखिए कितने मज़ेदार पॉपकॉर्न किस्म के बने हुए हैं। बहुत आसानी है। ओके, आज आप बना के खा लेना। सही है, ठीक है।
ये तो बहुत आसान है। अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सीधा सीधा सिर्फ कीमा पकाया है पानी में। ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं? क्या चाहिए आपको? ये चाहिए, सब मसाले चाहिए, सब चाहिए। अच्छा, मैं आपको दे दूँ सब? हाँ। आप डालते जाए यहाँ पे, हम दिखाते जाते हैं। ये ले, आप डालना शुरू करें। पहले में डाल लेंगे चिली मिर्ची। फ्लेक्स, मिर्चें। आप स्पाइसी खा लेना, खा लूंगी। ठंडी के लिए नाश्ता जुकाम भाग जाएगा, तेज मिर्ची खाओ। दैट्स वेरी ट्रू। ये है, सच्ची बात है। वो हाँ। सुर सुर करके सारा निकल हाँ। जाएगा, क्लीन, नोज ब्लॉकेज खत्म। हाँ, क्यों? अच्छा, आप में डाल लेंगे फिश सॉस। फिश सॉस, नमपा। ठीक है। ठीक है, सबने डाल लेगा। कम हो जाओगी ओपन डाल दो। ठीक है। ठीक है। फिश सॉस नमकीन होता है, याद रखिएगा। तो कभी ये ना सोचेगा नहीं हमने नमक तो डाला ही नहीं, खाने में नमक कैसे आएगा? फिश सॉस के अंदर बहुत नमक, थोड़ा सूखा डालना है थोड़ा चीनी, तो नमकीन। और ये क्या? खाकुआ। खोखुआ। ये कहाँ से मिलेगा? मैं खुद ही बनाया। ये चावल का दाना नहीं, चावल का दाना? चावल का दाना हम फ्राई कर लो खाली खाली पैन के अंदर भुनो, बहुत स्लो गैस है, बिल्कुल कम फ्लेम में। चावल के दाने को आपने पैन में हल्का हल्का सौटे बहुत हल्का तक अंदर पक जाएगा। ठीक है, तेज करना, नशद आएगा लाल लाल मगन अंदर कट जाए। सही है। ठीक है, तो बिल्कुल धीमे आंच पे रखना है। हाँ, इधर ध्यान नहीं है सीख करना क्योंकि बहुत ध्यान लगेगा, इसलिए मैं तैयार के लाया। फिर इसको क्या, ये क्या और क्या करेंगे जब ये पक अंदर जाएगा? डाल- कुट 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 हाँ, किया है। कुट करना है। कुट हाँ, जब कर दिया, हाँ, इसको हाँ, पाउडर फॉर्म में हो गया है। हाँ, और मशीन में भी नहीं चलेगा क्योंकि ये दाना चावल दाना होता है। इमाम दस्ते के अंदर। हाँ, मशीन में जाएगा, नीचे जुलन हो जाए, बैठे ऊपर दाना पर True, very true. हम अपने पुराने जमाने के मशीन चलेगा। डन डन डन, सही ठीक है। है, इसमें जाएगा। सही ठीक है। आप लेमन जूस, ओके ओके, और 2 चम्मच, और अब पहले मिक्स पहले मिक्स मिक्स। लुकिंग सो इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। बहुत आसानी है और बहुत मजे यूज्ड टू की है। सीइंग इट लाइक दिस। हम अपने तरीके से जब बनाते हैं तो हम किस तरह मुख्तलिफ बनाते हैं, इन्होंने उन्हीं चीज़ों को लेकर एक डिफरेंट चीज़ बन गई। वाह, अब क्या बात है। ये प्याज डाल लो ओके, सब में, अपने हिसाब से। ये पुदीना धनिया चॉप किया, स्प्रिंग अनियंस, स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज, हरा पोर्शन, हाँ। हरा धनिया। ठीक है, ठीक है। जबरदस्त। मिक्स मिक्स। अच्छा मिक्स कर लो। वो जबरदस्त। इसको किस चीज़ से खाऊंगी? खुशबू आ रहा है, खुशबू आ रहा है, बिल्कुल आ रही है खुशबू। मुंह में पानी आ रहा है। बहुत, मुंह में भी, नाक में भी। नहीं, अभी मैं खा के आपको ज़रूर बताऊंगी कि कितना यमी है। कल का भी वो सो यमी, आई वाज लाइक ओहो, मैंने लोगों के सामने खा के क्यों नहीं बताया। इतना अच्छा मैंने ज़िंदगी में थाई कुजीन पहला ट्राई नहीं किया। मुझे यूजुअली मैं बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ थाई कुजीन का, लेकिन प्याज सब डाल लो, ये सब डाल लो, सब डाल दो। और ये डाल लो। घास ज़्यादा फूस खुशबू खाना होता चाहिए, है। इंसान को याद रखिए ये बात, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और आपको पता है, और ये लाभकारी है ना, थाईलैंड में थाई लोग कोई बहुत तेज मिर्ची खाते हैं। तेज मिर्ची, तेज नींबू, क्योंकि हमने बहुत ही सादा गज्जा सब्जी के साथ खाते हैं। ठीक है, ओके। बंद गोभी है, लॉन्ग बीन है, खीरा है, आइसबर्ग हो। हम लोग जब थाईलैंड में खाते हैं ना, और सलाद, कोई सा भी सलाद होता है ना, तो बहुत खट्टा होता है और बहुत तेज़ होता है। मिर्ची होता है, मिर्ची खट्टा और- होता है, मीठी, मगर ये मीठा नहीं है, स्पाइसी और नींबू मैं है। ट्राई करके ज़रूर हाँ, बताऊंगी। और ये चीज़ खाएंगे ना, बहुत ज़्यादा सबसे ज़रूरी है। हम लोग तो सब्जी नशा आए तो खाना यम्मी हो जाता है। बिल्कुल सही। सब्जी नहीं मिले खाना मज़े के नहीं होता। ठीक है, ज़बरदस्त। ओके, ये हो गई कहानी। हाँ, हो गया कहानी। अब आप इसको दिखाएंगे इसमें डाल के? हाँ, ओके। अच्छा, जब तक ये यहाँ पे ये डाल रही हैं, मैं यहाँ पे वक्त का फ़ायदा उठाऊंगी और मेरे पास एक और सवाल है जो मैं नानी से पूछना चाहूँगी। कल हुआ ये है कि कल मेरी बेटी टीवी देख रही थी और टीवी देखते देखते उसके नेक में स्प्रेन आ गया, यानी गले में गर्दन में अड़क लग गई है। और वो छोटी सी है, 3 साल की, वो किसी मूवमेंट में लेटी हुई होगी, किसी एंगल में बहुत देर तक रुकी होगी, तो नेक टर्न नहीं कर पा रही और वो बहुत तकलीफ में। तो नानी
क्या किया जाए ज़रा मुझे बताएं। मैं तो बहुत परेशान हुई, कल मैं सोच रही थी भागू डॉक्टर के पास। आजकल की लड़कियां तो यही करेंगी, डॉक्टर के पास जाएंगी, लेकिन हमारे ज़माने में ये छोटी छोटी जो तकलीफ़ें होती थी उसका इलाज हमारी जो अम्माएँ थी, नानियाँ, दादियाँ थी, वो इस तरह से करती थी कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा अक्सर ये भी हो जाता है कि सोते सोते गर्दन टेढ़ी हो जाती है तो भी तकलीफ़ होने लगती है, तो उन्होंने तकिया उठाया, धूप में रख दिया। यानी रात को तो धूप ही नहीं थी ना? रात को नहीं थी ना, सुबह में वो ये करती है, पता तो सुबह ही चलता है क्या क्या हुआ। नहीं ना, मुझे रात को पता अच्छा, चल गया रात में पता चला, तो उसका भी इलाज बता रही हूँ। पहले मैं अपना टोटका बता दूँ, उसके बाद बताती हूँ तुम्हें इलाज। एक्चुअल प्रॉब्लम है मेरा। अच्छा, वो तकिया उठा के धूप में रख दिया, फिर घर में जो भी तेल, जैतून का तेल, सरसों का तेल अक्सर घरों में हुआ करता था, अब नहीं होता। अच्छा, उन्होंने कोई भी तेल उठाया, उसके अच्छे से मसाज किया और वो तकिया उठाया, उसके ऊपर लेटा दिया कुछ देर, जिससे सिकाई हो गई और वो सही हो जाता था। अच्छा, अब धूप भी नहीं है, वो घर भी नहीं है, वो चीज़ें भी नहीं है, अब जिस वक्त भी हुआ आप तेल का मसाज करें। तेल का मसाज करने के बाद इस्त्री गर्म कर लें और कोई भी कपड़ा लेके हल्के हाथों से उसकी सिकाई करें। अच्छा, ठीक बस है, सही हो जाएगा कुछ देर में। अब आप मुझसे तो पूछे मैंने क्या किया। आपने क्या किया? हाँ, चले आप बताएं आपने क्या किया। मैंने वैसे, आप चूँकि चीज़ें बताती रहती हैं तो एक दो चीज़ें आप वाली ही की, लेकिन मैंने ऑयल नहीं लगाया। मैंने वो जो पेन किलर वाले जो ट्यूब्स होते हैं, जी जी, जो कि कभी कमर में तकलीफ हो जाती है तो हम लगा लेते हैं, मस्कुलर पे, मैंने वो लगाया है। और फिर मैंने उसको थोड़ा सेकाई की, मैंने इवन तकिए के कवर को आयरन किया थोड़ा सा और उसके ऊपर चढ़ा के उसको लिटा दिया मैंने तो। और फिर मैंने गर्दन को अच्छी तरीके से दुपट्टे से हल्का सा रैप किया ताकि हवा ना लगे, तो थोड़ा उसको सपोर्ट भी मिले। लेकिन अभी भी नानी तकलीफ, हाँ, वो थोड़ी देर तो रहेगी ना उसकी तकलीफ, खुद से जाता है ना वैसे। हाँ, मैंने उसको पेन किलर वाला जो सिरप होता है वो भी पिला दिया वैसे। वो जो आपने लगाया वो तो आपने हल्के हाथ से लगा दिया ना, तेल से हल्के से मसाज होता है हल्का। नानी 3 साल वाली बच्ची वो वैसी चीखें मार मार के मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए। अब तक पहलवान को उसके ऊपर छोड़ दो, हल्के हाथ से करना है मसाज। कोशिश की थी मैंने। वैसे यहाँ पे चूंकि खाना हो चुका है, हम खाना चखेंगे। सलमा, कैन आई ट्राई? शुड आई ट्राई? यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट को पता। आई जस्ट टेल यू कैसा है। यम्मी, अमेजिंग, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। อร่อยมากใช่ไหมคะ कब उनका कब उनका อร่อยมากไหมคะ เด็กนี่ไทยनहीं आते हैं। तो सिखाए ना, क्या बोला ये? मज़ेदार है, बहुत यम्मी, वेरी वेरी यम्मी, वेरी यम्मी। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। थैंक यू सो मच सलमा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ये मैं ज़रूर ट्राई करी और ये मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है। गले में थोड़ी मिर्ची आ रही हैं तो खाऊंगी मैं, आप लोगों को बताऊंगी कितना मज़े का एंजॉय मैं करी हूँ, आप लोग देख कर एंजॉय कर लें। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, आप कहीं ना जाएगा। नानी हमारे साथ मौजूद हैं। टॉपिक है शादी ब्याह के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पार्टिसिपेट इन द शो, विल बी बैक राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ ขอบคุณที่ชมค่ะ सबटाइटल्स। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज हम बात कर रहे हैं शादियों के हवाले से। तो शादी का इवेंट इन पर्टिकुलर जो होता है उसमें कितने अखराजात होते हैं, उसमें क्या क्या टेंशनें होती हैं, उस शादी को पुल ऑफ करने के लिए क्या कुछ से गुजरना पड़ता है और क्यों गुजरना पड़ता है। क्या इंसान इस रस्म व रिवाज को ख़त्म नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता? आई मीन इमेजिन कि सिर्फ आपने पूरे 500 लोगों के बजाय नॉर्मल वेरी क्लोज 50-50 लोगों को बुलाएं एक जगह पे, जो आपके एक्चुअली क्लोज रिलेटिव्स हैं, जिनसे आप एक्चुअली ये दोस्त हैं, जिनसे आप मुलाकात करते हैं, जो आपको एक्चुअली पसंद है, ना कि आप उन लोगों को बुला रहे हो जिनसे आप शायद 2 साल में 6 साल में एक दफ़ा मिले। जब आप मिले तो उनके बच्चे इतने से थे, अब जब मिले तो उनके बच्चे माशाल्लाह उनकी शादी की उम्र हो गई। तो फ़ायदा क्या है ऐसी रिश्तेदारी निभाने की? आई मीन वाई? सिर्फ बुला के खाना ही खिलाना है, वो भी खाने की प्लेटें भर भर के लेकर आते हैं और खाते छींकते हैं सिर्फ थोड़े थोड़े से, दैट्स इट। तो क्या होता है, वो खाना भी वेस्ट होता है, फिर वो पीछे जाके बातें भी करते हैं। तो पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस तरह की शादियों का, ये मुझे समझ नहीं आती। आई एम श्योर आप लोग बोलेंगे देखिए लेकिन करना तो पड़ता है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बातें करेंगे। एक तो ये लोग क्या कहेंगे उन्हें हमें मरवा दिया है, दिस इज़ आवर आई थिंक। आप लोगों को क्या लगता है, ओपिनियन अपना ज़रूर देगा। मिलवाती हूँ आपको अपनी बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं, बहुत प्यारी गेस्ट है और बहुत प्यारी दोस्त है हमारी, बहुत दफ़ा आ भी चुकी है। वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट हर इज़ अगैन बनावटी नहीं,
जो है ना वो सामने है. So she is a very well known designer, lovely friend. Let's welcome with us. We have Nadia Mistry. Hey, अस्सलाम वालेकुम. How are you? बिल्कुल ठीक. आप कैसी हैं? जबरदस्त. कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी. आपको चमक रही है. अच्छी लगा. No, the color suits you. I love what you're wearing. थैंक यू. देखिए डिजाइनर की तरफ से अप्रूवल आ चुकी है. ग्रेट, एक्सीलेंट. अच्छा नादिया, शादी वगैरह की बात करते हैं. शादी का सीजन फुल ऑन है. ऑन है बिल्कुल. जिंदगी आपकी तो अजीरन हुई होगी. हाँ, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में शादी का सीजन नॉर्मली ऑन ही रहता है एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज इन रमजान एंड मुहर्रम. सही बात है. बाकी आई थिंक ऑल ईयर अराउंड शादियां भी हो रही होती हैं, बच्चे भी हो रहे होते हैं. हमें बिल्कुल, किसी हाँ. पर्टिकुलर सीजन की जरूरत नहीं होती वैसे. लेकिन नहीं, दैट्स वेरी ट्रू कि काम का लोड तो बहुत होगा आजकल. जी जी. और ये विंटर सीजन में ज़्यादा होती हैं बिकॉज लोगों की बाहर ब्रेक होती है, वेकेशंस होती है, सो दे कैन अटेंड द फैमिली वेडिंग्स. सो आई थिंक पीपल प्रेफर कि इस दौरान शादियां ज़्यादा हो. आजकल तो हमारे यहाँ वैसे ही समर वेकेशंस के दौरान रमज़ानें होती हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. वैसे पता है मुझे लगता है शादियाँ रमज़ान में करा देनी चाहिए. रियली? हाँ, इफ्तार पार्टी करें बस. मेरे ख्याल में विंटर वेडिंग्स आर नाइस. ऑफ कोर्स कपड़े शपड़े पहनते हैं आप, बिल्कुल तैयार होने का मूड भी होता है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती कपड़ों में, यू नो. अच्छा, मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगी. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. लेट्स सी हाउ यू टेक माय क्वेश्चंस आज. लेकिन सबसे पहले मिलवाना चाहूंगी हमारी बहुत ही प्यारी नानी से. और नानी मुस्कुरा रही है हमारी बातें सारी सुन के. नादिया, नानी हमारी जो है ना वो हर फन मॉल है. हाँ, लग रहा है. ये कपड़े भी बनाती है, ये चीज़ें भी करती है, ये हमें टिप्स भी देती है, ये हमें डांटती भी है. काफ़ी यंग नानी है आपकी. तो आपको नहीं पता ये कुछ जिंदगी के थोड़े से फायदे होते हैं जल्दी शादी करने के. नानी सही कह थोड़े से फायदों में से ये एक फायदा है. एक जमाना आएगा जब मैं नानी की जगह पे बैठी होंगी इसी तरह यंग नानी बन के. अच्छा. हाँ, लेकिन मैं नानी को हमेशा एक कंप्लेन करती हूँ कि नानी आप क्यों नानी बन के इस तरह बैठी होती है. आपको तो फुल लटके झटकों के साथ आना चाहिए. फिर वो नानी नहीं आएंगी ना. नहीं, क्या ये क्या बात हुई. तो हमारे तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब है वैसे. नादिया की नानियों को ना आप बिल्कुल अल्लाह माफ करे डल तरीन कपड़े, सफेद और लाइट ग्रेज एंड लाइट बेज. व्हाई? आई डोंट नो. हर जगह की एक चीज होती है ना, पहचान होती है. आपको मैं रेड में सोच सकती हूँ आप कितनी प्रिटी लगने वाली हैं. पहना है जिंदगी में रेड भी नादिया ने पहना है, कितनी हसीन लगेगी. येलो तो पहनती हूँ मैं, अक्सर पहना है मैंने सेट पर. पेल येलो नानी, बिल्कुल ऐसे धीमा येलो, हल्का फुल्का सा, जिसमें हल्की सी वैसे थोड़ी. चलो मैं ऐसा वाला बनवाऊंगी. ये कलर मुझे बहुत पसंद. ये वाला ना, ये अंदर जो अंदर वाला हॉट पिंक बहुत पसंद सही है ना. ब्राइट पिंक नानी कितनी प्यारी लगेगी. एक दिन नानी ऐसे ही बैठी हुई होंगी इस कलर पे. नानी को यहाँ बिठाना पड़ेगा. भले तो हम वहाँ बैठ जाएंगे और क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है. नानी के भी तो दिन अच्छे होने चाहिए यार. आई मीन इस तरह क्यों. ग्रैंड मदर्स डे आने वाला होगा, आई एम श्योर उस दिन हम मनाएंगे. अच्छा नानी, आपने अपनी शादी में किस किस्म के कपड़े पहने थे, क्या था, थोड़ा सा बताएं. लाल कमखाब का जोड़ा था. अच्छा, लाल क्यों, कोई और रंग क्यों नहीं? आजकल तो ट्रेंड है ना. ससुराल से आया था. जमाने ये डिजाइनर्स बड़े रंगीन कपड़े बनाते. हमारे दौर में तो लाल ही चलता था. लाल ही चलता था. और वलीमे में? वलीमे में था ब्राउन. अच्छा ठीक है. वलीमे का पसंद था मुझे. अच्छा. और अच्छा, आपके यहाँ क्या होता था? लड़की वाले बनाते थे, लड़के वाले बनाते थे? लड़के वाले. दोनों जोड़े? दोनों दिन लड़के वाले की तरफ से था. अच्छा, हमारे यहाँ एक अजीब सिचुएशन होती है. हमारे यहाँ शादी में हमारे खानदान में लड़की वाले की तरफ से, लड़कियों की तरफ से होता है कपड़ा. दोनों दिन नहीं, शादी वाले दिन. और वलीमे के लिए लड़के वाले भेजते थे. अच्छा. दैट्स वो हर किसी का, अगेन मैं कह रही हूँ हर फैमिली का अपना एक अलग सिस्टम होता है. कई जगहों पे लड़के वाले ही दोनों देते हैं और कई जगह, ये भी मैंने सुना है. हाँ ना, और कई जगहों पे बेचारी लड़कियां वाले ही करते हैं. पहले होता यही था कि लड़की के कपड़े लड़के वालों की तरफ से आते थे और लड़के के कपड़े लड़की वालों की तरफ से जाते थे. बिल्कुल सही कह रही है. और दोनों की जो हैसियत होती थी वो अपनी हैसियत के मुताबिक तैयारी करते थे. अच्छा नानी, ये बात मैं नादिया आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी. पैसों की बात होगी ना, बजट की बात हो जाएगी. मुझे पता है, घुमा फिरा कर ये वहीं आने वाली है. अच्छा चलो, टिपिकल सवाल पहले जो चाहती हैं वही पूछते थे. नहीं, यार तुम लोग इतने डिजाइनर महंगे क्यों होते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल पैसे के हवाले से नहीं मैं पूछूंगी. पहले मुझे ये बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि आपके यहाँ जब लड़कियाँ ऑर्डर देने आती हैं कपड़े, खास तौर पे अपनी सासू माँ के साथ, तो लड़ाई झगड़े देख रही होती हैं, मुंह मारी शक्लें बनी हुई? बिल्कुल भी नहीं. तो आई थिंक वो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर पहले से जो सास पहनाएंगी वो पहन लेंगे. नहीं, आजकल की सासें अपनी बहू की बात मान कर आती हैं. आई थिंक वो ज़्यादा होता है. एंड ऐसा भी होना चाहिए. दोनों का, आई थिंक दोनों की बात होनी चाहिए. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द ब्राइड का डे. इसका यू नो बिग डे है. सासों को चाहिए उसकी ज़्यादा ख्वाहिश का ख्याल रखना चाहिए. यू नो, उसकी डिज़ायर्स का, उसकी विशेस का कि मुझे इस तरह का जोड़ा चाहिए, इस डिज़ाइनर से चाहिए. तो आई थिंक थोड़ा बहुत आजकल तो काफ़ी लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं, एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं. वही तो उस तरह के मसले कम होते हैं. ठीक है.
ऐसा कम होते हैं। नादिया के पास बहुत अच्छे कस्टमर्स आते हैं वैसे। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है अगर वे आप माशाल्लाह वेल अवेयर है और अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। दुल्हन का दिन है तो सब लोगों को चाहिए कि दुल्हन को खुश रखें, ना कि फजूल चीज़ों पे कच करना शुरू करें। बिल्कुल, और इससे इट्स अ गुड स्टार्ट, इट्स अ ब्रिलियंट स्टार्ट। वरना शुरू दिन से अगर आपने अपनी थोपनी शुरू कर दी ना तो दुल्हन घबरा जाती कि पता नहीं शादी के बाद मेरा क्या होने वाला है। वो कंफर्टेबल ही नहीं होगी, एक नए घर में जा रही है, ऑलरेडी उसके सर पे इतना सारा वो। अच्छा नादिया, कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि बच्ची को पैसे पकड़ा देते हैं और बोलते हैं या तो आप चले जाएं बेटा, आप ऑर्डर करते जितने का होगा हमें बता दीजिएगा, हम पे कर देंगे। एग्जैक्टली, ऐसा भी होता है। बिल्कुल, ये भी होता है। आई थिंक ये दैट्स अगेन इवन मोर कन्वीनियंट। जहाँ तक बात अगर हम करते हैं दुल्हनों के हवाले से या यूँ दूल्हे की तरफ से, बिल्कुल महंगाई का दौर है, महंगा हो जाता है। आर यू फॉर इट कि शादी का जोड़ा बहुत महंगा इज ओके एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, बिकॉज कुछ लोगों को बहुत शौक होता है कि हमारे जोड़े में ये भी हो और वो भी हो और इतना हो, और यू नो, यानी 5 से 8 लाख का जोड़ा एक दिन के लिए 4 घंटे के लिए पहनने के लिए इट्स नॉट 4 घंटे के लिए, बाद में आप यू कैन ऑलवेज गिव इट टू योर यू नो किड्स, योर ग्रैंड किड्स, एंड उसको आप थोड़ा आऊंगी और ब्रेक भी लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने जो निकाला है ना कि कितने आजकल वो बच्चे हैं, कुछ हैं मैंने देखा है, कुछ ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स जिनकी मदर्स ने जो पहना था वो अपनी शादी के उस टाइम पे उसी का काम लेकर या उसी का कपड़े को ऑल्टर करा के या कपड़े पे अलग चीज़ लगा के उसी को लेकर जाते हैं, वो उनसे एक बहुत अलग एफिलिएशन हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो इस पे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन नानी चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, आप कोई मैसेज देना चाहती हैं शादी ब्याह के अखराजात के हवाले से फॉर द बिग डे? देखिए, एक दिन होता ज़रूर है लड़की और लड़के के लिए, लेकिन वो एक दिन वो होता है जो उनकी ज़िंदगी को शुरू करता है, वो पहला दिन होता है। तो सोच समझ के तमाम खर्चे अपनी चादर में रहते हुए करने चाहिए। दुनिया दिखाने के लिए करेंगे, परेशान आप होंगे। दुनिया एक दिन के लिए आएगी, देख के चली जाएगी, लेकिन परेशानी आपके लिए बनेगी। बिल्कुल। तो आप बनावट, तसन्ना, इसराफ इससे गुरेज करें, क्योंकि अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता। क्या बात है, ब्यूटीफुल मैसेज नानी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे। और भी मेहमान हैं हमारे पास, उनसे मुलाकात करवाएंगे आपके, तो कहीं ना जाएगा। पार्टिसिपेट इन द शो, मैं कॉल्स लेना चाहती हूँ भाई, जल्दी जल्दी कॉल करें और हमसे बात करें, मैं मैसेजेस भी पढ़ूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। देखा आपने, मैं भी देख रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। एक और बड़े ज़बरदस्त मेहमान आ चुके हैं हमारे पास। कौन है, मिलवाती हूँ। जब शादियों की बात करते हैं तो ज़िंदगियों को थोड़ा आसान करने के लिए आजकल इवेंट प्लानर्स को हायर किया जाता है। अच्छा, इवेंट प्लानर्स का काम क्या होता है, वो किस हद तक सक्सेसफुल होते हैं, वो क्यों करते हैं ये अपनी ज़िंदगी के साथ? लोग एक शादियाँ पुल ऑफ करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। ये पता नहीं एक महीने में कितनी शादियाँ करवा के सब अपने ऊपर ये मुसीबत उठाते हैं। क्या is it really worth it? Let's find out. We have an event planner with us, Parfair event planner. Let's welcome Tahir Ahmed. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी। Parfair, मैंने इनसे मतलब पूछा what does Parfair actually mean? I hope I'm pronouncing it right. It's perfect, but yeah. हाँ, वो French accent, वो usually हलक से होता है, वो तो मैं करूँगी तो काफ़ी मसले हो जाएंगे। तो what does it mean? It means perfection. Perfection. काम में perfection है आपका? Do you strive for it? कोशिश होती है। कोशिश होती है as much as we can. ताहिर, इतने बुरे दिन क्यों आए वैसे? I swear, वैसे this is exactly what I keep on asking myself also. Do you keep asking yourself I keep on on every asking the same occasion, question why about am I myself. doing Why this? am I doing this? Honestly, after every season, rather, I'll tell you, हर दफ़ा जब वो 30 दिन गुजरते हैं, जब आप बहुत बिजी होते हैं शादियों के, तो आप उसके बाद कहते हैं चल नेक्स्ट सीजन के लिए मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा, तो I think it's better if I look for something else. ताहिर, शादी आपकी हुई है? मेरी जी दिसंबर में, next December. I'm sure are you eloping? I'm sure आप यहाँ तो कर ही नहीं रहे I'll tell you, I'm not eloping, but you know, this is, if I could, I would. I think वो हो सिर्फ ये क्या था कि because we've done larger than life events, तो अब it's very आपकी शादी के लिए exasperating बहुत to- ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई होंगी लोगों की। ये है, और घर वालों की ज़्यादा है, तो वो अब ऐसी सिचुएशन है where I'm like, please, I want to do the most simplest of event, because मैंने देखा है कि इतना पैसा, सारी चीज़ें सब
खैर दिस इज माय बिजनेस, आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट प्रॉब्ली या तो कह लें ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, जो बंदा आप साल में 72,000 शादियां करवा रहा हो, तो उसको वो सिचुएशन हो जाती है वेयर दे यू नो यू डोंट वांट टू डू ओवर द टॉप सॉर्ट ऑफ वेडिंग, बिन देयर डन दैट, लोगों के लिए इतना कर दिया क्या होता है अपने लिए आप ये लाइक रिलैक्स होता है ना, बेचारे कोई डिजाइनर होते हैं जो कि लोगों के लिए ईद के सारे जोड़े बना लेते हैं, अपने लिए उसके स्पेंडिंग को कुछ नहीं होता है, खत्म हो जाती है कपड़े देख कर। आई एम श्योर, आई एम वेरी श्योर। अच्छा, ब्रेक के दौरान हमारी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी और हम सोच रहे थे कि लार्जर देन लाइफ इवेंट्स की जो लड़कियां बात करती है, लड़के बात करते हैं, द डे डी डे यू नो व्हेन यू लाइक ओके शादी हो रही है जिंदगी में। वैसे तो कोशिश यही होती है कि एक ही दफ़ा हो, कोशिश पॉजिटिवली थिंकिंग एक ही दफ़ा होती है, लेकिन अगर गॉड फॉरबिड ज़्यादा होती है तो लोगों को और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के मौके मिल जाते हैं, जो चीज़ें रह जाती हैं, ख्वाहिशें नहीं खत्म होती है। लास्ट टाइम ये नहीं कर पाए थे, इस दफ़ा ये कर ले, पता नहीं आगे मौका मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम सारी की सारी है कि आप कोशिश पूरी करते हैं, आप पूरा का पूरा फोकस जो होता है वो होता है उस इवेंट पे, उस दिन पे, राइट? उस दिन आप कैसे लिख रहे, आप फील कैसे करें, उस पे इतना नहीं होता है। वाई ताहिर? I'll tell you because मेरे ख्याल से वही मैंने आपको बताया, जिस तरह के weddings are not about the bride and the groom anymore, they're more about the family and क्योंकि आप देखें ना, पहले लोग देखते थे कि फैमिली अच्छी है, लड़का शरीफ है तो शादी कर दो. Now it's all about, it's a whole package where if he makes a lot of money, if he's got a very stable name, if a family name is very strong, even if the guy doesn't do very well, but अगर नाम बहुत अच्छा है फैमिली का बड़ा, तो वो कहते हैं कि अच्छा पैसा पीछे से काफ़ी है. तो ये एक्सपेक्टेशंस बाकी पूरी ओवरऑल लोगों की बहुत ज़्यादा होती हैं. तो इवन इफ द ब्राइड एंड द ग्रूम डू फील दैट दे आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर, even then chances are that the parents are like, you know, give it a shot. Oh my because God. as long दुनिया as को there is दिखाना है यानी. देखिए, I'm talking about a certain class, you know, which is where we are actually addressing. अच्छा ताहिर, हम ना कोशिश करेंगे ऑल क्लासेस को भी देखेंगे. Absolutely. अभी आप आई एम श्योर इवेंट प्लानर्स तो सिर्फ एक सर्टेन क्लास ही अफोर्ड भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है. वैसे मैं बताऊं, मैं आई एग्री विद यू. ये पहले एक नोशन था लोगों का, एक बिलीफ था कि जी एक somebody who wants to spend a lot of money should actually go for it. I've worked for people who, you know, जो बिल्कुल जिनके पास बजट्स नहीं होते हैं. I've sat with people and said, give me your budgets, and I've given huge discounts also over to people. अच्छा. So होता है. ठीक है, तो फिर यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आता है जो मैं सवाल पूछूंगी, जवाब लूंगी because I have a great with me right now. सवाल ये है कि in that case how do you earn, क्योंकि कमीशन होते होंगे, राइट? तो कमीशन किसी से ज़्यादा मिले, किसी को नहीं कम मिले. प्लस अगर कोई आपके पास, कोई भी इवेंट प्लानर के पास क्यों आए, बिकॉज ही हैव टू पे एक्स्ट्रा. अगर वही लॉन बुक कराना है या खाना बुक कराना है और मैं खुद कराऊंगी तो मुझे एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा. ये इससे थोड़ा सा मुझे बताइएगा. मैं कॉलर लेती हूँ. हेलो, मॉर्निंग माय लवली सिस. वेलकम, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं याया साहब? अल्हम्दुलिल्लाह. द टॉपिक इज़ वेरी गुड. हमेशा यही होता है कि मैं सोचता हूँ आज कॉल नहीं करूँगा, लेकिन टॉपिक इतना ज़बरदस्त होता है कि मैं कॉल कर लेता हूँ. आई एम सो ग्लैड. वी लव टू हियर फ्रॉम यू. दोनों मेहमानों को बहुत बहुत सलाम हो. नादिया को, नादिया तो एक बड़ा आइकॉन है हमारी फैशन इंडस्ट्री का. बिल्कुल. थैंक यू जी. अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, देखें एक सिंपल सी बात है कि मैं तो कहता हूँ कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स. देखें बात यह है कि जितना आपके पास अल्लाह ने हैसियत दी उतना ही काम करें. मैं अगर एक इसकी मिसाल ऐसा दूं, जैसे अगर लोग ब्रांड पहनते, कहते हैं लोग ब्रांड महंगा है, तो भाई इफ यू कांट अफोर्ड द ब्रांड डोंट गो देयर. मैं किसी और जगह जाके टी शर्ट पहन लूंगा. हमें अपनी उसके मुताबिक चलना चाहिए. अब सवाल ये कि हम शादी में ऐसा क्यों करते हैं, तो शादी में हम दिखावा करते हैं. हम अनफॉर्चुनेटली देखिए ना, हॉल अब सारे एसी हो गए हैं. अब उसके हम वो कितने महंगे हो चुके हैं सारे हाल. हम उस शादी पे खाने पे कितना पैसा खर्च कर देते हैं, इतनी सारी डिशेस रखते हैं और उसमें कितना जाया होता है जी. ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें समझनी चाहिए. बात सिर्फ इतनी है, देखिए मैं एक मुख्तसर बात ही करूंगा. आप हम सबको ये समझना चाहिए कि जो हमारे हमें हैसियत है हमारी, हमें उसी मुताबिक काम करना चाहिए. होता यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी के बैंगलो को देख के अपनी झोपड़ी को आग लगा देते हैं. दैट इज वेरी रॉन्ग. क्या बात कही है यार साहब. एक सवाल आपके लिए. जी जी. मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम इस तरह की रस्म रिवाज जो हमें सब कॉन्टिनेंट से हमें विरसे पे मिली है, क्या हम इसके अगेंस्ट जा सकते हैं या जाना चाहिए हमें? आप जा सकते हैं, लेकिन हम जाना नहीं चाहते. क्यों? हम वही चीज फॉलो कर रहे होते हैं खुद ही खराब कर रहे हैं. क्योंकि हमें अपने लोगों को प्लीज करना होता है, अपनी एक स्टेटस को मेंटेन करना होता है. हम लोग इसलिए जाते हैं. जो लोग अगर कोई शरई तौर पे शादी करता है, लोग उसको बुरा भला कहते हैं ये खर्चा नहीं करना चाहते. दैट्स वेरी रॉन्ग. लेकिन बात मैं सिर्फ फिर वही कहूंगा, आप अपनी हैसियत के मुताबिक काम करें. दुनिया भर में
जो रिचेस्ट लोग होते हैं वो 4-4 लाख के कपड़े भी पहनने दें, इसी तरह लोगों का काम चलता है। आपका जो म्यार है, जो आपकी हैसियत, उसी तरह काम करें। आप वो ना करने की कोशिश करें दूसरों को देख के, अपनी हैसियत की मदद करें। और अगर हमें अपनी रस्म और रिवाज चेंज करनी है तो हमें आउट स्पोकन होना पड़ेगा। हम लड़का लड़की को भी खड़ा होना पड़ेगा। भाई तुम खाने पे आप लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हो, आप हॉल पे इतना खर्चा करते हो, एट द एंड ऑफ डे माँ बाप भी कर्जदार होते हैं और उनको भी कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम आउट फॉर द चेंज। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका। वक्त है एक ब्रेक का। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो ताहिर आपको जो सवाल दिया वो भी जानेंगे। इन्होंने 2 पॉइंट बहुत अच्छी बात की जिस पे हम अगेन आएंगे तो ज़रूर जिक्र करेंगे। एक ये कि खाने के ऊपर बहुत पैसा वेस्ट करते हैं। खाने के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ज़रूर कहूँगी देयर वाज अ टाइम सिर्फ एक डिश होता था, लाइक वो जो एक रूल आया था बीच में, तो उस रूल के हिसाब से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत सारे लोग खुश भी हुए थे। वैसे सच्ची बात है कि पूरा हैसल ख़त्म हो गया। दूसरी बात जहाँ तक करते हैं कितने फंक्शंस होने चाहिए, कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमारी औलाद की शादी है, हमें खुशी मिलती है, आपको क्या है। सही है, सच्ची बात है, आपका पैसा है, आप आग भी लगाएं, आपका पैसा है, बिल्कुल सही बात है। इस हवाले से भी बात करेंगे, दोनों एंगल होते हैं कहानी के, देयर ऑलवेज टू साइड्स, कि इट्स योर विश, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। वक्त हुआ ब्रेक का, जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, एक सवाल छोड़ के गई थी, तो ताहिर आपकी तरफ आते हैं। व्हाई वुड एनीवन वांट टू हायर एन इवेंट प्लानर? I'll tell you the reason to hire a specialist is कि आपके expenses बच जाएं। ये बच रहे हैं? बहुत जी बिल्कुल बच रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप एक स्पेसिफिकली नॉर्मल अगर आपको जो शादी हॉल मिलता है उसके अंदर आपको एसी मिल जाता है, माकी मिल जाती है, कुर्सियाँ मेज़ें मिल जाती हैं, उसके बाद एक एम्बियंस होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेकोरेशन होता है। इट्स वेरी सिमिलर टू हैविंग कि जी आपने शादी का जोड़ा ले लिया लेकिन मेकअप के लिए आपने कोई नहीं लिया। तो इन द सिमिलर वे हमारे पास जब हमें लोग हायर करते हैं तो वो कहते हैं कि उस जगह का पूरा एम्बियंस बनाओ। बिल्कुल। अच्छा, इवेंट मैनेजर के पास अपने गोदामों में इतनी चीज़ें हुआ करती हैं कि जब वो हम और फिर क्योंकि हमारा एक सर्टन नेम दैट वी हैव जिसको अपने मिटना होता है, तो अमूमन चीज़ें खूबसूरत ही लग रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल किसी जगह से जाके लगाते हैं तो वो चीज़ों में स्टैंडर्ड भी कम होता है। उसके अंदर क्योंकि देखिए आई टेल यू, इफ समबडी डज नॉट केयर मच अबाउट देयर नेम दे विल पुट अप एनीथिंग, ठीक है। But if there is an event manager, of course they'll go a little much more, they'll take more that pain, extra mile, they'll go that extra mile। और मतलब उसके अंदर आपकी Finesse अमूमन फिनिश भी होती है और आपका अमूमन ज़्यादा स्ट्रेस हट जाता है। सही। अब आजकल के दौर में इवेंट मैनेजर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इसलिए भी स्ट्रेस होता है बिकॉज द ब्राइड हैज़ अ टोटल डिफरेंट, हर ब्राइड का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है उसकी ब्राइड तंग शादी का। करती है, ग्रूम ज़्यादा तंग करता है, दुल्हा या दुल्हन? आई थिंक कुछ दूल्हे भी करते हैं लेकिन अमूमन इट्स द फीमेल्स। दुल्हन तंग करती है भाई बहुत ज़्यादा। क्यों करती, क्या कहती है, क्या फरमाइश देखिए होती उसकी है? सारी जिंदगी की जितना ख्वाहिशें होती हैं और हाँ, किस किस्म उनकी की? होती हैं कि जी अब मेरी एक पूरी वाइट वेडिंग की थीम है। आई हैड दिस ये मूवियाँ देख कर ना, मूवियाँ देख कर एक्सपेक्टेशन हाई तो कर वो दिया। जिस तरह वो यू नो दैट वाज मेरे वन ऑफ माय वेरी डियर क्लाइंट हु आई थिंक एट केन्या, हर नेम इज मरियम। शी had come from there and beautiful person, beautiful human being, but she wanted a lot of birds because वो बड़ी nature inspired वगैरह। अब शेरिटन के अंदर we had left about 200 birds at her wedding, so people were actually after us and they wanted to kill us because हर जगह पे वो चिड़ियाँ उड़ रही थी और वो रियल उसकी वीडियो भी अभी चल रही कपड़ों के थी। ऊपर बिठे तो नहीं गिरा दी किसी ने? बिल्कुल, these little finches, they were of course वो बेचारी नजर भी ऐसे बस सिर्फ हर थोड़ी देर बाद पता लगता था कि वो उड़ रही हैं, but we had live peacock there and so it's basically ये जो आपको नजर आ रही है वीडियो इस वक्त जिसके अंदर रियल पीकॉक है और पिजन्स हैं और ये सब रियल बर्ड्स वगैरह, तो दीज आर यू नो अब हर किसी का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसने वो लेके आना है। अब अगर उसको दिस ब्राइड ऑफ माइन specifically wanted everything to be very nature inspired, and she wanted white floral, she wanted everything very elegant, तो वो फिर and then there are brides who come over and they say we want everything red, and then there are brides who come over and say कि जी we want everything to be with in pink color, peach color, तो themes different होती हैं। अब तो मेहंदियों पे इतनी थीम है, क्लब कवाली थीम से लेके क्या कहते हैं आपका लॉलीवुड बॉलीवुड। जरा बताओ जरा गिनते। देखिए मेरे ख्याल से अगर तो आप सारों पे चले जाएं, मिलाद से स्टार्ट होती है, मिलाद ढोलकियाँ जो खत्म नहीं होती। पहले हम शुरुआत अल्लाह के नाम से करते हैं। तो पहले मिलाद होती है, फिर कवाली भी होती है, कवाली भी होती है, मेहंदी भी होती है, मायूं भी होती है। कुछ लोग मायूं मेहंदी को मांझा कहते हैं।
you've got your wedding, then you've got your शादी, but then a lot of people this और भी time. कुछ होता है, मैंने अजीब अजीब नामें भी सुनी है जी जी जी, वो बहुत सारे और भी होते हैं. I'm forgetting the thing. कोई रंग का करते हैं, हाँ कोई एग्जैक्टली, theme 2-3 रखते और But भी जो- करते जो हैं normally हमारे कुछ हुआ आराम करते से हैं। एक शादी, एक कपल की शादी के लिए कुछ आप 6-7 मिनिमम होते हैं बेसिकली इवेंट्स, और यकीन जाने वो समझते नहीं है, बात बहुत बड़ा मसला है कि जो दूसरे जो मेहमानों को आना होता है उन बेचारों को भी अपने लिए कपड़े भी शपड़ों खर्चे की हो जाते अरेंजमेंट करनी पड़ती है, वो आप रिपीट नहीं कर सकते। अब आप खुद सोचे ना कि फंक्शंस But एक मैं घर में आपको- अगर मैं 3 एक बात लोगों की बताऊं? शादियां हो रही है, अब क्या करें, रिपीट नहीं कर सकते आप। सायरा, I know a lot of people who actually are very excited. लोगों की फैमिलियां बाहर से आ रही होती हैं जो बाहर रहते हैं. अब आप देखिए नॉर्मली अच्छी अमूमन बात फैमिलियों है, के देखिए, अंदर होनी चाहिए, होता है, अच्छी तो बात लोग है। एक्साइटेड भी बहुत, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, हाँ। ठीक है ना. और मैंने आपको बताया जिस तरह के देखें जो अपनी तौफीक के लिहाज से कर सकता है. If somebody is doing a normal wedding, they will do a normal wedding. If somebody can afford to do a very high-end wedding, they will do a high-end नहीं, wedding. and वही वाली बात है, जब कोई कहेगा कि मेरी औलाद है, मेरी इकलौती है, या ख्वाहिश मेरी है मर्जी, मेरी मेरी, ख्वाहिश है, और मेरी मेरी हैसियत इतनी है। नहीं हुई थी अपने ज़माने में, मैं चाहती हूँ अपनी औलाद के लिए, I want to go all crazy. तो Absolutely. yes, बिल्कुल जाए, do it, it's your right, it's your money, आग लगाने लगाएं, doesn't matter, but do it, as long as whatever you do, it makes you happy. आज यहाँ पे मैं बैठ के कतई ये बिल्कुल सिर्फ पैसों के वाले से नहीं बात करें कि फजूल खर्ची है, हम कोई वो पढ़ा नहीं रहे कि यू नो बिल्कुल, आप दिखावे ना करें, आपको खुशी मिल रही है ना अगर तो करें। मेरा आज का सिर्फ पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये है कि क्या हम अपनी शादियों को अपने दुल्हा दुल्हन के लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बना पाते हैं या उनके लिए एक टेंशन ज़्यादा माहौल बना के रखते हैं। एग्जैक्टली आज की शादियों में यही हो रहा है ना, बिकॉज दुल्हन भी अपने स्टेज पे बैठ के सोच रही है कि ये जो मैंने अब बोला होना था वो हो रहा है, हो गया, नहीं हुआ, एग्जैक्टली, नॉट वो एंजॉयिंग। फोटोग्राफर ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। Exactly. तो आई थिंक आप प्रॉब्ली एक इवेंट प्लानर का Hence सबसे they बड़ी hire event जिम्मेदारी जो managers. है Absolutely. वो ये होनी चाहिए। डू यू थिंक कि हायरिंग एन इवेंट प्लानर It really helps. I tell you, absolutely, because you see, the thing is, अब आपके event managers भी जरा पढ़े लिखे वाले आ रहे हैं, where they Okay. can sit and talk to the client and they can understand their mentality. अच्छा, again इसमें communication बहुत ज़्यादा important होती है as to how good the client is with communicating what they What want. they really want, Absolutely. अब if अच्छा, you're not कभी going to ऐसा say हुआ है, anything ताहिर, and कि- you're going to expect somebody to read somebody's कभी mind. ऐसा हुआ है शादी वाले दिन किसी ने आपको आके बोला ये तो मैंने नहीं कहा था, मैं तो कुछ और चाह रही थी। एक दफ़ा हम लोग एक जगह पे काम कर रहे थे, उनकी दोस्त ने पहले आके, उनने अपनी दोस्त को भेजा था, तो हमने ब्राइड के मुताबिक चीज़ें कर दी हुई थी, एंड फ्रेंड केम ओवर एंड चेंज द थीम सेइंग नो आई डोंट लाइक इट एंड चेंज द सेटिंग. सो द ब्राइड केम एटलीस्ट 2 hours बिफोर फॉर द फोटो शूट एंड शी सेड what is this? We said you told your friend to come over and take charge, and she's the one who's done it, and she freaked out a little, but thank God we did 2 hours. लिले नहीं चेंज करना था दोबारा कवर्स वगैरह जो कपड़े का कलर था, बट ये ऐसा हो जाता है. लेकिन अमूमन अब जो ब्राइड्स के साथ हमारा प्रोसीजर है वो ये होता है कि वी शो देम पिक्चर्स व्हाटएवर दे एग्री अपॉन, वी सेंड दैट आउट ओवर एन ईमेल, वी हैव Get a confirmation. एब्सोल्युटली कि confirmation भाई as to बाद what में they मत want. करना पैसे देने के टाइम पे, टेंशन ना करना हमारे लिए। Absolutely. ऐसा ही होता है। You know, these are, and I'll tell you, to be very honest, anybody who says आपके कोई भी इवेंट होता है, और मैं बड़े से बड़े इवेंट मैनेजर्स को जानता हूँ और बड़े से बड़े थोड़े बहुत ही छोटे मोटे ग्लिचेस यू हैव टू लिव विद इट. चले बिल्कुल, हाँ, हर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। 99, ये कोई अगर आपको कहता है कि जी 110% परफेक्ट होगी, वो आपसे झूठ बोल रहा है. नादिया, यू टेल मी, कभी कपड़ों के उसमें भी ऐसा होता है कि लड़की आती है ट्रायल के लिए और बोलती है मैंने तो ये कलर एग्जैक्ट ये कलर नहीं है या ये काम what नहीं I है। do is मैं throughout the वो जो टाइम पीरियड प्रोसेस होता है ना, I keep the bride informed. मैं उनको पिक्चर्स भेजती रहती हूँ काम के, यू नो, मैं उनको बुलाती रहती हूँ अगर फिटिंग्स की ज़रूरत हो, या अगर वो लोकल ब्राइड है एंड शी वांट्स टू कम ओवर एंड चेक आउट द फैब्रिक्स और चेक आउट एवरी यू नो द काम के डिटेल्स, लेट देम कम. एंड अगर बाहर की ब्राइड है तो मैं पिक्चर्स वगैरह भेजती रहती हूँ, यू नो, सो द पर्सन So they know exactly the काम क्या हो रहा है या what are they going to get in they the are end. involved in the process. और वो इतना पैसे खर्च करती हैं, they have a right to know Absolutely. कि उनके कपड़ों पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है. Very true. They shouldn't be shocked on the last day. अच्छा, अब हम कमिंग अ लिटिल स्टेप फर्दर अगर हम आते हैं, शादी वगैरह की बात करते हैं, अगर इन सब तमाम चीज़ों को झमेलों से अगर हम अपने आप को निकाल लें, शादी के दिन आइडियली किसी भी दुल्हा दुल्हन को किन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए नादिया? I think they should be focused on themselves and you know कि एक because I think शादी के लिए जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आप जब फोटोग्राफी करवाते हैं, It should be actually happy. yeah, that is something that lasts forever. So I think आपका कपड़े और आपका थोड़ा सा सेटअप जो होता है वो
and अच्छा, how नादिया you नादिया feeling? Sorry. इस पे मैं ज़रूर आऊँगी। देयर वाज अ टाइम, और मुझे हमेशा एक बहुत प्रॉब्लम होती है जब ये तस्वीर मैं अपनी खोल के देखती हूँ ना, वो टिपिकल पोजेस देखकर मुझे बहुत ही दिल चाहता है बंद करके रख दूँ, मैं ना देखूँ। तो इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि एग्जैक्टली तस्वीरें, वैसे काफ़ी ऐसे फोटोग्राफर्स आ गए हैं जो कि अब वो रैंडम पिक्स लेते हैं जो एक्चुअली मोमेंट्स Natural. कैप्चर करते हैं। हाँ, तो आई थिंक अगेन दैट इज़ बेसिकली द आइडिया। इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। शादी एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट होता है ज़िंदगी में। अगर हम बात करते हैं, इट्स वन ऑफ दैट माइलस्टोन जिसके अंदर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, चाहे आप उस इंसान को पहले से जानते हो या ना हो। शादी के बाद चाहे आप जानते हो तब भी एक नया स्टार्ट होता है, चाहे आप नहीं जानते हो तब भी एक नया ही स्टार्ट होता है। एंड शादी, नो डाउट, आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इट गिव्स यू जिटर्स। जब आप निकाह कर रहे होते हैं ना, उस वक्त आप एक दफ़ा सोचते ज़रूर हैं यार, देयर इज़ नो गोइंग बैक नाउ, यू नो। तो जो शादी का वो एक स्टेप है, वो बहुत बड़ा स्टेप है। और हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा नेक नीयती, और बहुत, जैसे कि अभी ताहिर ने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई थी, बहुत सारी बातों को लेट गो करना सीखे। आई मीन, छोटी ये हो गया, कपड़े में वो हो गया, मैं तो ये नहीं कि खाने में नमक ज़्यादा हो गया, ये फूल नहीं लगना चाहिए था, डजंट मैटर। लुक एट द बिगर पिक्चर। आई मीन, असली कहानी देखें, द लाइफ पार्टनर, द वन दैट यू वांट टू लिव योर होल लाइफ में, तो वो आपके साथ है। क्या वो आपको अटेंशन दे रहे हैं? आर यू गाइज आर ऑन द सेम पेज? आर यू गाइज हैविंग अ गुड टाइम? आई मीन, आई थिंक दैट इज बट आजकल तो जो बेस्ट थिंग है वो है फोटोशॉप। तो इवन कोई चीज़ सही नहीं हो तो आपकी मेमोरीज में आपने उसको चेंज कर दिया, मेमोरीज में फूल नहीं का होती, कलर सुपरफिशियली फूल का कलर चेंज कर दिया, कुछ ड्रेस में कोई चीज़ कमी बेशी हाँ, थी, तो मेकअप अच्छा, इन अ गुड वे। या सही कह रही है, अगर आपका मेकअप इतना अच्छा नहीं हो, फोटोशॉप करके खूबसूरत बना देंगे आपको, आप परेशान ही ना हो। बट देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव नाउ, एनीथिंग दैट यू अप्रोच, इफ यू हैव अ positive energy about it and positive approach towards it, it will work out. क्या बात है, ठीक है। ये हमारे यहाँ 90% there are so many people who I deal with, जब अगर आप पहले से ही ज़हन में बना लेंगे ना कि कुछ गलत होगा, फिर गलत तो वो होगा, गलत होगा। बिल्कुल। आप जितना मर्जी, I have had clients and you know, if you go to our page, mashallah, from Annie Jaffrey to you know, we're doing Sanam Jung's also. Mashallah, yeah, mashallah. Yeah. So Sanam's wedding also, such beautiful people. I mean, they left everything on us and they were super happy. There are some people वो जब आप बहुत ज़्यादा nitty-gritties में जाते हैं, और क्योंकि that's not your forte. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीज़ें, there's certain इस तरह की चीज़ें runs in the family. That's true. That's true. कई लोग हाइपरटेंसिव होते हैं, लोगों की फैमिली में होता है चिक 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 और किसी की बातों में बोलना। तो ये तमाम बातें जो कि आप अगर माशाल्लाह अभी हमारा शो देख रहे हैं, तो प्लीज़ समझ लें ये आपके लिए नुकसानदेह है। इन दी एंड तो कुछ नहीं, काम तो हो जाएगा, इवेंट आगे इवेंट खत्म भी हो जाएगा। Absolutely. जिस तरह के इन्होंने बोला, फोटोशॉप कपड़े कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, फूल वक्त निकाल कर लेंगे सकते हैं, आप, yeah. फोटोशॉप कर ले आप, लेकिन वो एक्चुअल जो आपके दिमाग में मेमोरी होंगी ना, मेमोरीज वो नहीं है फोटोशॉप। अब आपकी शक्ल पर आ जाता है और आ जाता है। सो यू व्हेन यू आर एक्चुअली स्माइलिंग, इट शुड बी फ्रॉम योर आईज, फ्रॉम योर हार्ट। Exactly. यू स्टार्टिंग दैट डे। अगर शुरुआत ही यूँ करेंगे तो बाय द एंड ऑफ इट तो आप 90 साल तक तो सोचें क्या हाल होगा, शक्ल ही ना देखेंगे। और इसी में अगर आप जितने ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे, इतना ज़्यादा आप हेडेक होगा और इतना ज़्यादा आप सोच रहे होंगे पता नहीं इसको कैसा लग रहा है, इसको कैसा लग रहा है। और ग्रिप भी करते हैं You can't even control the event. आप बुलाएंगे भी लोगों को, फिर बोलेंगे उसने हमारे बारे में ये But बोला। होना ही है, see, your वो तो होना ही approach है। should be, देखें, मैं आपको बताऊं, whatever family you come around from, I tell you to be very honest, I very strongly believe that if you've known me 2 years back and you think I'm the same person right now, you are actually mistaken, because of course people change and that's how you learn and That's then you life, grow. yeah. So I personally think even if you think कि आपको हर चीज़ की एक अपने तरीके से चाहिए, you have to let go and especially understand कि अच्छा अगर मुझे कोई चीज़, आप कोड सी पढ़ते हो, मैं कहता हूँ आजकल आप you skim through Facebook at times, you read such beautiful things and you say, I'm going to practice this in my life. Very true. You know what I mean? In the same way, if you start thinking कोई भी relationship, ना सिर्फ शादी, कोई भी आप काम कहीं अच्छी जगह दूसरी जगह जॉब भी करते हैं, एंड यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि नहीं, यू नो, एवरीथिंग विल बी फाइन, इट डजंट मैटर, कोई चीज़ ऊपर नीचे होगी, अगर मैं उसको बहुत बड़ा इशू बना दूंगा वो बन जाएगी। ताहिर, एक सवाल पूछूं? बिल्कुल। आप शादी के हवाले से तो आप एक्सपर्ट हैं, शादियाँ कराते हैं, बेटा खुद की शादियों की तो पूछेंगे हम। ऐसे क्या होता है, दुल्हों को ग्रूम्स को
आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? बिकॉज दुल्हनों को तो हम बहुत सारी दुल्हन, यू नो, ब्राइड्स का एक बहुत बड़ी फैंटेसी वर्ल्ड होती है। कई लड़कियां बहुत ही ख्वाबों की दुनिया की तरह की मैजिकल फैंटेसी वर्ल्ड चाहती हैं, और खैर वो चाहती भी हैं और रोती भी हैं, नहीं भी मिलता, कभी किसी को मिल भी जाए, डिपेंड करता है। लड़के यूजुअली बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, और कई दफ़ा ये भी कहा जाता है कि लड़के बेचारे परेशान भी होते हैं कि हाय अल्लाह अब क्या करना है। Absolutely, सारे all fun and games gone down the drain It's not now. only fun and games, I'll tell you, to be very honest, Sarah. It's funny and it's rather, I'd say, Male's it's perspective. बहुत contradicting किस्म की ये नहीं, बोले। यहाँ पे हमारे मुल्क में स्पेशली औरत को साथ भी कहा जाता है कि यू नो शी इज कम्प्लीटली ऑन द सेम लेवल, एट द सेम टाइम इट इज बिलीव्ड कि जी जैसी शादी होगी यू आर द सोल, you know, you're solely responsible for everything. You're the head of the family. अब खैर लड़कियां इस तरह की नहीं है, they're very progressive, which is great, but वो डर एक होता है हर आदमी पे कि अच्छा अब मैं ये शादी कर रहा हूँ, मोर देन ये कि फन गेम्स, इट्स बेसिकली जिम्मेवारी, इट्स बीवीज responsibility, your wife's responsibility, then the children that are to come, and then the future. Yeah. So I would just say कि देखें वही जिस तरह एक कभी होता है, किसी दुल्हन ने आपके पास आके has he ever vented out like has he Yeah, ever said recently कि there मैं was- cold feet हो गया शादी नहीं there करनी? was recently somebody who was dating this girl for 4 years and called me up and said on the day of nikah, he said a day before we just did, they didn't even have a fight, he said I don't think I'm ready. So in the morning, जिस दिन निकाह रात में था उस दिन सुबह उसके लड़की वाले के घर वाले आए बड़े तमीज़दार तरीके से बैठ के, उन्होंने कहा जी do you think you बेटा if you're not ready for it, it's all right, it's not, and then by the time they were all right in the evening and everything, तो cold feet तो होते हैं, because for a guy also it is equally big responsibility and commitment that you're getting into. ठीक है, नहीं, that's very true। और जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है कि घबराहट तो होती है। like I believe me, you know, मेरी पहली my first son was born, I was very young, and जब वो एक दिन, जब मैं बस हॉस्पिटल से घर आई थी और रात को वो रो रहा था, तो मैंने एकदम से रज़ाई अपने ऊपर डाल दी कि मैं सोल में थकी हुई थी, हॉस्पिटल में आप पूरे सोने को कहाँ मिलता है आपको। एंड एक just one thought came into my head, just like से बोलते हैं ना, the thing that whispers in your brain is God talking to you। और मुझे ये था कि अगर तुम नहीं देखोगी तो कौन देखेगा, you know, and that is भाई जब तक आप अब सांस है, अब यही जिम्मेदारी है आपकी। बिल्कुल, आग बंद करके कहीं डाल नहीं सकते, कहीं रख नहीं सकते, अब इट्स योर थिंग। I think वही और फिर आदत हो जाती है कि आपको अगर जिम्मेदारी एक दूसरे की ले लें, मेरे ख्याल से ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे की, मेरी जिम्मेदारी खातून है मेरी जो जिनके साथ मेरी ज़िंदगी गुजारनी है, और अगर वो खातून मेरे ख्याल से मियाँ की, उसमें ही फिर रिस्पेक्ट होती है। आई थिंक लव से ज़्यादा इफ़ यू हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, इज्जत एक दूसरे को देना बहुत जरूरी, किसी भी रिश्ते में, प्यार तो इवेंचुअली हो ही जाता है। बिल्कुल, प्यार वैसे बाद में होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। You think so? Because respect is more एक important. शो करने वाले हैं हम, इसमें नादिया को बुलाने वाले हैं। We have a caller, let's take the call. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं राहत बात कर रही हूँ कुहाट से, नादिया खान शो। कैसी हैं आप? ये बिल्कुल भी नादिया खान शो नहीं Oh है। my God. ये सारा कबीर शो है। कैसी हैं आप? गायब हो गई? सारे डॉन शो में देख मिला रही रही हैं नादिया खान शो के लिए। इट्स ओके, नॉट एन इशू। सायरा कबीर हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम ग्लैड। आप थोड़ा देर तक देखें, आपको पता चलेगा मेरा नाम क्या है। अच्छा जी, बात हम चूँकि कर रहे हैं ऑफ कोर्स शादी के हवाले से, तो आपने मुझे कहा कि आप कोई वर्ड ऑफ एडवाइस अगर देना चाहें मेरे ख्याल मर्द से हजरात को। हाँ जी, बस यही होगा कि आप डर सबको लगता है, मैं ये कोई इस तरह की बात नहीं करूंगा कि आप फौलादी हैं, आपको डर ना लगे। आप डर सबको लगेगा, एवरीबडी गेट्स कोल्ड फीट, होता है, बिल्कुल होता है। सिर्फ आई थिंक अगर आप जिस शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का वो, उस इंसान को पहले समझ लें कि आपकी कंपैटिबिलिटी, जितना मर्जी फैमिली करिए, अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है जी, आई थिंक आपको चाहिए आप पहले पीछे हो जाए, और अगर कंपैटिबिलिटी है तो बस फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले वो इज्जत का और एज अ इंडिविजुअल उनकी रिस्पेक्ट करें। आई थिंक लव कम्स इन लेटर ऑन। हैव रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड कि बेसिक कंपैटिबिलिटी है या नहीं। अगर मैंने बेसिक एक और चीज़ भी वैसे कंपैटिबिलिटी नोट किया है, बहुत सारी जो कपल्स होते हैं खासतौर पे शादी वाले दिन ना, लड़कियों की एक्सपेक्टेशन है मैं इतनी हसीन लग रही हूँ, मियाँ साहब कुछ कह ही नहीं रहे, ये होने वाला मियाँ कुछ कह ही नहीं रहा, और बेचारा मियाँ जो ऑटोमेटिकली खुद उसके दिल में धक धक हो रहा है, उसे परेशानी हो रही है कि आगे क्या होने वाला है। तो इस हवाले से कोई मियाँ को कहना चाहिए कि यार थोड़ा टेंशन दे दिया करो, देखिए, शुरुआत हो हो। सकता ये बात fake नहीं हो कुछ सकता। मर्द होते भी ऐसे हैं कि दे आर नॉट वेरी गुड, दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, वो ज़्यादा बोलते नहीं है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते, बहुत ज़्यादा जेस्चर्स नहीं दिखाते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते। और कुछ मर्द होते हैं, दे हैव दैट कॉन्फिडेंस कि दे वुड मेक द वुमन फील वेरी कंफर्टेबल, एंड इट डजंट मैटर कि वो शादी का दिन है या कोई और किसी भी दिन दिन, है, बिल्कुल। वो नेचुरली इस तरह के होते हैं।
हाँ, तो वो लकी होते हैं बेचारे लोग और कुछ होते हैं जो नहीं लेकिन होते फिर मैं- एक्सेप्ट देम, आपने कर दी है शादी तो अब एक्सेप्ट देम। अच्छा, चूंकि ऑफ कोर्स शादी के हवाले से एक जनरल सवाल जो आई एम श्योर, क्योंकि वक्त बहुत ख़त्म हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी शादी के जोड़े का जो बजट होता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? मैं यही बोलना चाह रही थी कि लोगों के जहन में आई डोंट नो, मेरे बारे में मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है कि भाई डिज़ाइनर्स महंगे होते हैं। तो आप ठीक है, नहीं हमारे महंगे? पास महंगे कपड़े भी होते हैं, बट आई ऑल्सो डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू पीपल्स बजट। ओह, तो आप यूजुअली लोगों को पूछा आपका बजट क्या है? जी एग्जैक्टली, अगर आप बोलेंगे मेरे पास 75,000 रुपीज़ हैं खर्च करने को, या लाख रुपए से ज़्यादा मैं नहीं खर्च कर सकती, Right. तो आई विल डू समथिंग अकॉर्डिंग टू दैट बजट। बट देन यू शुड हैव दैट एक्सपेक्टेशन कि लाख रुपए में फिर उतनी ही चीज़ हो सकती है, लाख रुपए में 5 लाख रुपए वाली चीज़ नहीं बन ऑफ सकती। कोर्स। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट कॉपीज? जो लोग डिज़ाइनर की चीज़ें कॉपियाँ करके जाते हैं, डिज़ाइनर से अपॉइंटमेंट भी लेते हैं, तस्वीरें भी देते, दिखाऊंगी, उसको दिखाना है, इसको दिखाना है, दिखाते हुए जाती है और फिर कहीं और से बनवा लेती हैं। आई थिंक आजकल का दौर ऐसा है जब मीडिया एवरीथिंग इज सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट कि आप मैगजीन ना भी खरीदें तो भी हर पूरे दुनिया के डिज़ाइनर्स की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो कॉपीइंग इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इजीली डन, बट स्टिल इट कैन नॉट बी द ओरिजिनल थिंग। यू नो, जो एक डिज़ाइनर अपना कॉन्सेप्ट लगाता है, उसका जो material, उसकी चीज़। जो क्वालिटी, जो यू नो सुपरविजन करता है, वो एक आम शख्स नहीं कर सकता सही। है। ठीक है, एंड टू मी अगर मेरी कोई कपड़ों की कॉपी करता है तो मेरे लिए इट्स अ वेरी वेरी बिग फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, इट्स अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता है ना कोई नादिया, फर्क नहीं पता, लेकिन पता चल जाता है, यू नो, आपको पता कि चल मेरा जाता है, काम इतना अच्छा था उसने कॉपी किया। आई लाइक द वे यू थिंक एक्चुअली, वेरी वेरी नाइसली सेड, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं खबरदार किसने कैसे कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन दैट्स अगेन दिस इज योर कॉन्स कि भाई मैं आई एम ओरिजिनल, आई कैन ब्रिंग आउट समथिंग बेटर नाउ, आई मीन डजंट रियली मैटर। Exactly. सो वंडरफुल। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जाएंगे वापस आएंगे, लास्ट पार्ट है, कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करें। एक दफ़ा बताना चाहूँगी इस शो का नाम है ये है ज़िंदगी और मैं हूँ सारा कबीर। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारी तो गप्पे चलती रहती हैं, आप लोगों को पता है। हम ताहिर से बात करते हैं। ताहिर, मुझे एक बात बताएं, अब किसी भी वेडिंग प्लानर को अगर लेना होता है अपने साथ, और अगर कोई अभी जो लोग देख रहे हैं, इफ दे वांट कि आप उनकी वेडिंग प्लान करें या कोई फंक्शन प्लान करें, आर यू जस्ट अ वेडिंग प्लानर और आर यू इवेंट प्लानर? We do all sort of events. Corporate events भी करते We हैं do आप? corporate events also. We Birthday parties हमने करते किए, हैं? बर्थडे पार्टीज भी करते किए, हैं? बिल्कुल बर्थडे पार्टीज किए हमने, ब्राइडल शावर्स मैं तो अभी इसी कैटेगरी में फॉल करती हूँ। So we do every sort of event. We do balls also. We've done yeah for some of the prestigious clubs जो यहाँ पे हैं. I think we should not name them, but उनके balls भी किए हैं. तो करते सारा कुछ हैं, weddings हो, parties हो, सारे events हुआ करते हैं. Events के अंदर Okay, जब what event do you enjoy the most? when do I enjoy the most? I'll tell you, any event where the employer, whoever has gotten me on that project, उनको मेरे अंदर इस बात का इत्तेकाद हो कि मैं उनका इवेंट प्रॉपर तरीके से कर लूँगा। देखिए, मैंने जिस तरह पॉजिटिव वाइब्स की बात आपको बताई ना, जब आपको क्लाइंट अच्छी पॉजिटिव वाइब दे और एक दफ़ा अपना दिमाग बताए कि क्या चाहिए प्रॉपर तरीके से, ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना Communication, you need to know what they want, only then you can deliver, तो basically. उसके बाद आपका, और फिर मेरा ये है कि अगर इफ़ यू गो थ्रू माई वर्क या इफ़ यू आस्क एनीबडी हु हैव डन वर्क फॉर, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, या रिव्यूज़ अगर आप मेरे पेज पे पढ़ें, आई बिलीव कि अगर मुझे क्लाइंट ने बजट इतना भी दिया, लेकिन एक चीज़ खूबसूरत लग सकती है, मैं ये चीज़ें और भी डाल दूँ, तो आई डू इट। In the same budget? Absolutely, क्योंकि देखिए हमारे गोडाउन्स भरे हुए होते हैं, तो इट डजंट। अच्छा, ऐसे इनकी बातों से लगता है he enjoys doing. I absolutely do enjoy हम कब शुरू की थी वैसे, कितने साल पहले? अम्मा ने करवाया, खुद किया? अम्मा नहीं करवाया था। अम्मा ने करवाया? अम्मा नहीं करवाया था बेसिकली। मम्मीज बॉय। या बेसिकली हमारी अम्मा का ये था Well, कि I'm बड़े proud to be one. Yeah, Who is very proud. not all the boys ना? in Pakistan, all over the world actually. अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जो अपने माँ का होता है वो बीवी का भी होता Yeah, है। yeah. So हमारी ये अम्मा जो बहुत है basically- गहरी बात कही है मैंने। हाँ, मुझे लग रहा है अम्मा हिट जो हो रही है मुझे। हिट हो रही है। हमारी अम्मा जो थी वो हमेशा से, माय मॉम्स वेरी पर्टिकुलर, बड़ी आर्टिस्टिक टाइप की चीज़ें किया करती हैं। अभी भी उनका ये है कि वो अम्मी आपके काम में बोलती हैं? बहुत ज़्यादा Criticize करती हैं? हर चीज़ में, दैट्स, बट यू नो, आई डोंट थिंक कि आई वुड हैव केप्ट दिस कंपनी नेम, आई वुड हैव डन दिस एनीथिंग दैट आई हैव डन सो फार, अगर इफ इट वुड नॉट हैव बीन हर। शी क्या बात है, जस्ट टोल्ड अस एग्जैक्टली, वहाँ से कांस्टेंट अभी भी ये होता है, वो देखा था अच्छा नहीं लग रहा था।
loves to criticize क्या बात everything. है। आंटी को बोलेगा सायरा को भी प्लीज क्रिटिसाइज किया करें, अच्छा लगता है, पता चलेगा कहाँ कहाँ पे कमी बेची है। अच्छा मुझे बताया, if anybody wants to like have you on board with them, so what is the procedure, किस तरह आ सकते हैं, किस तरह बजट होगा, क्या होगा, what is the process? देखिए हमारे पास अमूमन 90% लोग आ रहे होते हैं हमारे ऑफिस के अंदर। We've got a marquee in बहादुराबाद कोर्टयार्ड के नाम से। ठीक है। लोग वहाँ पे ऑफिस में आ रहे होते हैं डायरेक्टली। अगर वहाँ नहीं आ रहे होते तो फेसबुक पे इनबॉक्सेस होते हैं, वहाँ से अपॉइंटमेंट्स लोग स्केड्यूल करवा रहे होते हैं। हमारा नंबर वहाँ पे, पीपल कॉल अस, आप टेल अस कि जी हमें वो करना है। हम ये भी करते हैं कि अगर लोगों ने फर्स्ट करें जगह की हुई है जहाँ कुर्सियाँ, मेज़ें, क्रॉकरी, कटलरी, वेटर सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ उन्हें फ्लोरल चाहिए तो हम फ्लोरल भी करते हैं। एंड वी आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। वी स्टार्ट ऑफ केटरिंग इज वी हैव आवर केटरिंग पैनल, बट हम केटरिंग अमूमन मैं खाना ज़रा कम करता हूँ। खाना हर फैमिली का एक टेस्ट होता है, ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन। खूबसूरती में यू कांट गो रॉन्ग। पीपल अब टेस्ट का ये होता है कि दिल्ली वालों की बिरयानी डिफरेंट होगी, उनका यू नो जो कुछ लवाजमात ऐसे हुआ करते हैं वो पर्टिकुलर खाना है, पंजाबियों का डिफरेंट होता है। आई अरेंज फॉर एवरीथिंग, बट बाकी चीज़ें मेरी अपनी हैं। खाना जो है वो मैं भी आउटसोर्स अलग अलग लोगों से, जिस तरह अमूमन 90% I've got a very good photographer on board. अच्छा। I've got there are 2-3 people who I work with and they're fantastic, very good. In fact, very popular on the. एक तो यही साहब हैं जिनकी अभी ये वीडियो चल रही थी हमारी, जो जिन्होंने बनाई भी है। आप नाम ले सकते हैं वैसे। तारिक AK is very good. This you know the other friend of mine, Kashif Dosani is very good. Saad, there are a couple of other people who I work with. They're all fantastic people. तो you know we've got a couple of, लेकिन मैं ये नहीं कहता, you know a lot of people would say कि हम ये कर रहे हैं। के उसमें कपड़े शपड़े और मेकअप शेकअप पे तो नहीं आते आप? कपड़े शपड़ों में मेकअप पे नहीं आता जी, बड़ा ये बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह तेरा शुक्र, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है जो कि नादिया कभी जब कपड़े बनाता है उसी को पता होता है, उसी का दिल गुर्दा होता है। उसी का दिल गुर्दा होता है, ये एक अलग बहुत बड़ा कहानी है। अच्छा जब आप ये बनाती हैं, कपड़े बनाती हैं, डू यू एवर सजेस्ट पीपल फॉर द ज्वेलरी एंड द मेकअप? आई डू, आई लाइक टू सजेस्ट द एंटायर लुक, शूज, एक्सेसरीज, बिकॉज़ आप विजुअलाइज कर सकते हैं ना कि आपने जिस तरह का ड्रेस बनाया उसके अंदर क्या चीज ज्यादा प्रोमिनेंट होनी चाहिए, ज्वेलरी वाइज, शूज वाइज क्या होना चाहिए, एंड पीपल आस्क यू आल्सो, व्हिच इज ग्रेट बिकॉज़ यू नो जब आप एक डिजाइनर के पास आते हैं तो फुल स्टाइलिंग करना चाहते हैं, एंड आई आल्सो सजेस्ट कि इस कपड़े पे ये हेयर डू होना चाहिए, और मेकअप के लिए इसके पास जाएं क्योंकि इस तरह के आउटफिट का मेकअप ये बंदा ज्यादा अच्छा बताना चाहूँगी जो डिजाइनर्स होते हैं इनके बड़े सारे दोस्त होते हैं, मेकअप के लिए भी, इवन फोटोग्राफी के हवाले से स्पेशल पैकेजेस भी होते हैं, स्पेशल पैकेजेस होते हैं। एक्सेसरीज बता सकती हैं एग्जैक्टली कहाँ से कौन सी चीज़ मिलेगी और किस तरह की चाहिए। तो जी अब जब आप पैसे देते हैं इनको तो फ़ायदा उठाया करें, वैसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि वक्त बिल्कुल तेज़ी से भाग गया और ख़त्म हो गया। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड। I always enjoy coming to your show. Thank you. Wrapping it all up, last message अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, ताहिर आपसे स्टार्ट करते हैं। The pressure's on me now. I think जी I'll tell you, like मेरी एक नेचर के अंदर एक जो चीज़ है जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि don't make little petty issues into a big hoopla. Petty issues को बिल्कुल petty के तरीके से absolutely, और एक छोटे issues को आपको इग्नोर करना चाहिए। Life is too short. And it's just not needed, be it any sort of thing in event life, personal life, there'll be people who'll come and go, you'll have to deal life doesn't come even with the any most guarantees, biggest of people and celebrities who've gone, सही बात है, मर गए हैं लोग, जिंदा है, बीमारियों में जिंदगी चल रही है, दुनिया चल रही है, तो आपको खुशियां छोटी-छोटी जगह से उठानी है। wherever if there's something which is not right, it's all right, it's not going to kill you, सही बात, you know what I mean? This is what I've learned from being with the most perfectionist of people also. Saira, life में इतना कोई there's nothing that you'll get out of it of fretting about something. सही बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है, important है कि हर चीज़ अच्छे से हो, लेकिन it will not kill you. सही बात। And if it will not kill you, then live your life. कहते हैं ना anything that doesn't kill you makes you stronger. चले ना दिया। Well, I will just say कि designers, event planners, ये सारे लोग जो होते हैं they are there to facilitate you और आपकी help के लिए होते हैं, तो अगर आप इनका सहारा लेते हैं तो उससे आपका काम आसान हो जाता है। It's not about महंगा। Exactly, it's not about महंगा because like I just suggested कि you know हम बजट के लिहाज से भी काम करते हैं, but I would always say कि मैं कंसल्टेशन भी देती हूँ, you know, when आप मेरे पास आते हैं as a client तो I will help you out, I will give you suggestions, I will give you ideas जो आप खुद अपने own पर नहीं probably सोच सकते। Absolutely, you should use the services of people of
who are already in it. Yeah, and who आपकी know शादी what तो they're एक दफा doing. होती ना, आप अभी जाएंगे मार्केट में रेट्स मालूम करेंगे उनका तो काम ही है, they know everything, तो उसका हम फायदा आपका हेडेक कम कर देते हैं, ले लेते हैं हेडेक आप। थैंक यू, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बिल्कुल हेडेक ले लें आप, जितना ले सकते हैं, टेंशन जिंदगी के कम करें। बहुत शुक्रिया आप लोग दोनों का, Thank you It was for having lovely having you guys here। जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में जब आप शादियों के हवाले से बात करें ना, तो ये ना सोचें कि मुझे इस इंसान से शादी करनी जो मुझे ज़्यादा पैसे में रखेगा, ज़्यादा ज़बरदस्त शादी होगी, ये होगा। इंसान देखें, शख्स पे ज़्यादा फोकस करें, ख़ानदान पे ज़्यादा फोकस करें, उनके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी। शादी तो एक दिन की है, वो होगी, ख़त्म हो जाएगी। नहीं, मैं तो शादी नहीं ख़त्म होगी, मैं तो वो दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शादी फिर आपको पूरी ज़िंदगी निभाना होता है उस एक शख्स के साथ, उस एक ख़ानदान के साथ जिसके साथ आपने ताल्लुक़ जोड़ा है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। छोटी छोटी बात, सास ने कपड़ा बता दिया, या सास ने अपनी ज्वेलरी दे दी, या उन्होंने बरी के कपड़े अच्छे नहीं भेजे, या वो उस रिश्तेदार को वो अच्छा नहीं लगा, डजंट मैटर। दिमाग का जो फोकस ना, आप उससे हटा दें, फोकस ऑन द राइट थिंग्स। और जैसे कि ताहिर ने बहुत खूबसूरत एक बात कही कि हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। ज़िंदगी में छोटे छोटे जहाँ से जिस किधर से भी आपको खुशियाँ मिल सकती है ना, उसको ले लें फ़ौरन, क्योंकि इट्स ऑल इन यू। ये नहीं होता कि ये मिल जाएगा तो खुशी मिलेगी, वो जिसको नहीं होना खुशी, वो कभी नहीं खुश होते। तो जी हाँ, प्लीज़ बी हैप्पी, क्योंकि हैप्पीनेस एक अल्लाह ताला की दी हुई एक ऐसी ब्लेसिंग है जो कि बहुत कम को आजकल नसीब होती है। इसी नोट के साथ अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे और शादी आपकी ज़िंदगी का सबसे हसीन एक जर्नी का स्टार्ट हो। इसी नोट के साथ सायरा कबीर, हमारे मेहमान, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।